हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल्स नंबर, के एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारी सवाल जो पहली है वो क्या कह रही है भाई? प्रूव दैट रूट 5 इज़ ए अरिशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो कैसी है भाई? अरिशनल नंबर है। तो इसके पिछले वीडियोज़ में हमने आपको रूट 2 को प्रूव करके दिखाया था, है ना? तो उसी बेसिस पे हम इन चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं भाई? हमें प्रूफ करनी है रूट 5 अरिशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है? अगर हमें अरिशनल नंबर प्रूफ करने दी हुई है तो हम क्या करेंगे? इसके रिवर्स में, ऑपोजिट में चीज़ों को एज्यूम कर लेंगे, है ना? इसके ऑपोजिट में चीज़ों को एज्यूम कर लेंगे। हमें अरिशनल नंबर प्रूफ करने बोला है ना, रूट 5 को। हम रूट 5 को क्या मान के चलेंगे भाई? रैशनल नंबर मान के चल जाएंगे। तो लेट अस एज्यूम एज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम कर ली भाई? रूट 5 जो है वो कैसी है हमारी? रैशनल नंबर है। तो जब हमने रैशनल नंबर एज्यूम ही कर डाली, है ना, तो हम लिख सकते हैं भाई क्या? रूट 5 को क्या लिख सकते हैं हम? पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही होती है भाई, है ना? हमें यहाँ एक स्टेटमेंट डालनी होगी। वो क्या है? पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है हमारी? इंटीजर्स है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। हमें एक और स्टेटमेंट यहाँ इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्योर अरिशनल नंबर को प्रूफ कर रहे हैं ना। तो एक स्टेटमेंट और इंक्लूड करेंगे, क्या? पी एंड क्यू विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन क्या? वन। पी और क्यू के वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए भाई, है ना? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई? तो पी और क्यू क्या है हमारी? को प्राइम्स नंबर है। तो वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए इसके। तो हम क्या करेंगे इसके बाद? स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने दोनों साइड क्या कर दी भाई? स्क्वायर कर डाली। तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी हमने। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगी? 5 इक्वल टू क्या हो गई? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी? 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, है ना? पी स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर अपॉन 5। अब आप यहाँ चीज़ों को गौर करें, है ना? तो आपको क्या याद आएगी भाई? थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या करी थी? यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, इसका मतलब पी ए को भी डिवाइड करेगी। हम उसी थ्योरम को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या देख रहे हैं भाई? पी स्क्वायर जो है किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या? 5। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, पी भी क्या होगी? डिविजिबल होगी। पी इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या? 5। हम बोल सकते हैं पी भी 5 से डिविजिबल होगी भाई, है ना? थ्योरम तो यही कहती है। इसका मतलब हमें क्या यहाँ से मिल रही भाई? तो 5 जो है वो क्या है? 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी। यही तो मतलब निकल रही है। क्या निकल रही है भाई? जो 5 है वो किसका फैक्टर है? पी का फैक्टर है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम चीज़ों को और स्टेप वाइज आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है? लेट अस एज्यूम, या आप ऐसे लेट पी इक्वल टू क्या मान लिया हमने? 5c, है ना, फॉर सम इंटीजर c, है ना? हमने p को क्या एज्यूम कर ली? 5 से। अब सवाल यहाँ उठती है कि हमने p को 5 से क्यों एज्यूम करी भाई? अब आप इन चीज़ों को पकड़ो, है ना? हम क्या करें भाई? p जो है 5 से डिविजिबल है। आई रिपीट, p जो है 5 से डिविजिबल है, कट रही है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम p की वैल्यू कोई भी 5 के मल्टीपल के फॉर्म में ले लें,
फिर भी तो ये 5 से डिविजिबल होगी। आई रिपीट, p जो है 5 से डिविजिबल है, कट जा रही है भाई। इसका मतलब p की वैल्यू अगर हम 5 के मल्टीपल में, 5 के गुना के रूप में, है ना, ले लें, कुछ भी ले लें, तो फिर भी तो वो 5 से कटेगी, एकदम कटने वाली है भाई, है ना, कटने ही वाली है। इसीलिए हमने p को क्या एज्यूम कर लिया, 5c एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, है ना, 1, इक्वेशन 1, हम इसको क्या मान के चलते हैं भाई, इक्वेशन 1 मान के चला। इसे मान लो आप स्टेटमेंट 1 मान लो, है ना। हम p की वैल्यू को कहाँ पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी भाई, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या माना हमने, 5c, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या, 25c स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगी, 5 टाइम्स में बची क्या, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, है ना, 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, q स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं। अब फिर से आप थ्योरम 1.2 को याद करो, है ना, फिर से वही चीजें, है ना। हम बोल सकते हैं भाई कि q स्क्वायर जो है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, 5, है ना। q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब q इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या, 5। q भी 5 से डिविजिबल होगी थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, q, है ना। हम बोल सकते हैं 5 जो है वो क्या है, q की फैक्टर है भाई। इसे हमने मान लिया स्टेटमेंट 2, है ना, इससे हमने मान लिया स्टेटमेंट 2। अब आप क्या देख रहे हो, स्टेटमेंट 1 और 2 को गौर करो। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, आप स्टेटमेंट 1 और 2 को देखें गौर से। स्टेटमेंट 1 कर रही है 5 जो है p का फैक्टर है, स्टेटमेंट 2 कर रही है 5 जो है q का फैक्टर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 5 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, p एंड q का। हम बोल सकते हैं 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, है ना, p एंड q, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो यही कर रही है भाई, 5 p के फैक्टर है, स्टेटमेंट 2 कर रही है 5 q के फैक्टर है। इसका मतलब 5 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है। अब चीजें यहां से हमारी बदलने वाली है ना। आप यहां देखो, है ना, हमने √5 को क्या मान के चला है, p अपॉन q, है ना। जहां p और q के क्या है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम स्टेटमेंट 1 और 2 को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं भाई, p और q के 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर है ना। लेकिन p और q तो को प्राइम है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या, 5 जो है p और q का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ एक विरोध उत्पन्न हो रही है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रही है। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है भाई, क्योंकि हमने चीज़ों को रॉन्ग एज्यूम करके चला है। हमने एज्यूम करके चला था क्या, √5 को रैशनल नंबर, और ये कह रही थी कि p और q के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। और हम आगे चल के देखते क्या, 5 जो है p और q के कॉमन फैक्टर है भाई। तो यहाँ जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहे भाई, क्योंकि चीज़ों को हमने रॉन्ग एज्यूम करके चला है, हमने √5 को रॉन्ग एज्यूम कर लिया है। तो हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर wrong assumption show √5 is an irrational number, है ना। तो यहाँ जो विरोध उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई भाई,
क्योंकि हमने चीज़ों को रॉन्ग एज्यूम करके चला है, गलत मान के चला है। इसका मतलब √5 क्या है, हमारी रेशनल नंबर है। बस आपको इतनी चीज़ें करनी है स्टेप वाइज। आई थिंक सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई है ना। आप चीज़ों को बार बार देखें, रिपीट करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आई, क्योंकि हमने अपनी पूरी प्रयास की हुई है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रही है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए अरिशनल नंबर। हमें प्रूफ करनी है कि 3 + 2 √5 क्या है, हमारी अरिशनल नंबर है ना। तो 3 + 2 √5 किस तरह की अरिशनल नंबर है भाई, आपको हो गए इम्प्योर अरिशनल नंबर। क्यों है इम्प्योर अरिशनल नंबर, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों से के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है भाई। इसमें एक पार्ट रैशनल है और दूसरी पार्ट क्या है, अरिशनल है। दो अलग अलग चीज़ों के कंबाइन होने से बनी है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, इम्प्योर अरिशनल नंबर। तो हमें पता है जब भी आपको अरिशनल नंबर प्रूफ करने दी जाए, हम क्या करते हैं भाई, चीज़ों को जस्ट अपोजिट एज्यूम करते हैं। हमें अरिशनल बोला है ना, हम इसे क्या एज्यूम करेंगे, रैशनल एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 इज क्या, इज ए रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर डाली कि 3 + 2 √5 क्या है, वो रैशनल नंबर है। तो जब हमने एज्यूम कर ही ली तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, 3 + 2 √5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रैशनल एज्यूम करा है। तो यहाँ आपको एक स्टेटमेंट जोड़नी है, क्या, P and Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, हमारी इंटीजर्स है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q हमारी 0 के इक्वल नहीं है। बस आपको इतना स्टेटमेंट यहाँ इंक्लूड करना है। वहाँ हम वो वाली स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड करेंगे जहाँ हम लिखते थे क्या, P and Q विल नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वो स्टेटमेंट हम सिर्फ, है ना, वो स्टेटमेंट हम सिर्फ प्योर अरिशनल नंबर को प्रूफ करने में यूज करने वाले हैं, जैसे √7 √2, है ना। इस तरह के नंबर्स को जब हम प्रूफ करते हैं उस समय यूज करते हैं। यहाँ हमें बस इतना ही स्टेटमेंट यूज करना है। अब आप आओ इधर, है ना, हम लिख सकते हैं क्या, 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या लिखा है हमने इसे, P/Q। ये 3 प्लस में उधर जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 2 √5 इक्वल टू P/Q और माइनस क्या, 3। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो भाई, हमने एलसीएम ले ली क्या, Q, है ना। तो P माइनस ये क्या हो जाएगी, 1 से Q टाइम्स में, अब Q इंटू 3Q हो जाएगी, है ना। क्या बच गई इधर, 2 √5। तो 2 √5 इक्वल टू क्या मिली हमें, P - 3Q/Q। ये 2 मल्टीप्लाई में, है ना भाई, इधर जाएगी, कहाँ चली गई, डिवाइड में, और क्या हो जाएगी, P - 3Q/2Q हो जाएगी, है ना। अब आप थोड़ा देर के लिए गौर करो चीज़ों को, है ना। अब आप आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, हमारे कहाँ भाई, हमारे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं भाई, √5 जो क्या है, अरिशनल नंबर है। √5 इज एन अरिशनल नंबर। हम जब क्या देख रहे हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, √5 कैसी है, हमारी अरिशनल नंबर है और परिमेय संख्या है ना। लेकिन RH साइड को गौर करो आप, RH, है ना, RHS को गौर करो तो आप क्या पाओगे, राइट हैंड साइड को गौर करो तो आप क्या पाओगे, है ना, PQ, है ना, PQ 3 and 2R क्या है हमारी, ये सारी क्या है, इंटीजर्स है भाई, है ना। यहाँ पे P भी इंटीजर्स है, यहाँ पे 3 भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है ना। तो PQ 3 and 2R क्या है, हमारी इंटीजर्स हैं। तो जो भी कैलकुलेशन होगी यहाँ, है ना, आई रिपीट, हम इंटीजर्स का जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट बन के निकलती है वो क्या होती है, हमेशा रैशनल नंबर होती है ना, क्योंकि यहाँ सारे इंटीजर्स हैं। और जब हम इंटीजर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आती है वो क्या आती है भाई, या तो इंटीजर्स आएगी, है ना, और इंटीजर्स आएगी मतलब क्या आई, रैशनल नंबर ही आएगी, क्योंकि इंटीजर्स खुद रैशनल नंबर होते हैं भाई, है ना। तो यहाँ आप एक स्टेटमेंट जोड़ सकते हो, है ना, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन among rational calculation among integers give रैशनल नंबर। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इंटीजर्स को लेकर के, वो जो फाइनल रिजल्ट देगी वो क्या देगी हमारी, क्या देगी भाई, रैशनल नंबर ही देगी। इसका मतलब बोल सकते हैं हमारी जो RHS पार्ट है वो कैसी है हमारी, RHS पार्ट क्या है हमारी, P-3Q अपॉन 2Q, ये कैसी है, इज रैशनल। ये कैसी है भाई हमारी, आपको हो गई, ये कैसी है हमारी, रैशनल है। क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होंगे इंटीजर्स के, वो जो फाइनल रिजल्ट देने वाली है वो क्या देगी, हमेशा रैशनल ही देगी भाई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं हमारे जो LHS पार्ट है ना, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसके, हमारे RHS पार्ट के, है ना। क्योंकि LHS पार्ट क्या है हमारी, अरिशनल है, और हमारी RHS पार्ट क्या है हमारी, रैशनल है। आई रिपीट, हमारी जो LHS पार्ट है वो कैसी है, अरिशनल है, और RHS पार्ट है वो कैसी है हमारी, रैशनल है भाई। कैसी है, रैशनल है, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन आप यहाँ देखो, है ना, तो यहाँ हमने किस साइन से शो कर दिया इसे, इक्वल टू के साइन से शो कर दिया। इसका मतलब है ना, हमने जरूर कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत एज्यूम करके चला है ना। तो यहीं पर क्या उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रही है, हमारे विरोध उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, हियर कम्स contradiction due to our wrong assumption है ना। यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हुई है वो क्यों हुई है, हमने चीज़ों को गलत मान के चल दी है ना। यहाँ हमने चीज़ों को इक्वल टू से के साइन से दिखा दिया, लेकिन आगे जब हम बढ़ें तो हम पाते हैं क्या, ये तो इक्वल ही नहीं है भाई। क्योंकि हमारी जो LHS पार्ट है वो क्या है, अरिशनल है, और RHS पार्ट क्या है, अरिशनल है, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो इक्वल शो हो रही है। इसका मतलब हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला है ना। तो हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन शो, है ना, 5 क्या है भाई, 3 + 2√5 इज एन क्या, अरिशनल नंबर। और ये क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम बढ़ते हैं हमारे, है ना, नेक्स्ट सवालों की ओर। हमारी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रही है, प्रूव दैट द फ्लोइंग आर अरिशनल। हमें फ्लोइंग नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इसे प्रूव करना है भाई कि ये क्या है भाई, अरिशनल है। तो सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे चीज़ों को, है ना। तो लेट अस एज्यूम 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर ली कि 1/2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है भाई। तो जब हमने एज्यूम कर ही ली कि ये रैशनल नंबर है भाई, तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, है ना। हम लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू क्या, P/Q, है ना। यहाँ आप स्टेटमेंट डाल दो, है ना। P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स भाई, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो हमने 1/√2 को क्या मान लिया भाई, रैशनल नंबर मान लिया, इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है चीज़ों को, है ना, रिवर्स करना, चीज़ों को रिवर्स करना। तो हम इसे रिवर्स करेंगे भाई, है ना। दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी हमें रिवर्स करनी होगी और राइट हैंड साइड भी रिवर्स करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या भाई, √2 इक्वल टू क्या, Q/P लिखे जा सकते हैं, है ना। हमने लेफ्ट हैंड साइड भी रिवर्स कर डाली, है ना, पलट दी, और राइट हैंड साइड को भी क्या कर दिया, पलट दिया। तो हमें रिजल्ट क्या मिली, √2 इक्वल टू Q/P। अब आप क्या देख रहे हो भाई, अब आप यहाँ देखो तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो हमें क्या मिल रही है भाई, √2 इज ए क्या, अरिशनल नंबर। √2 कैसी है भाई, हमें तो अरिशनल नंबर फाइंड आउट हो रही है
है ना, हमें एडिशनल नंबर मिल रही है। और अब जब हम आरएचएस साइड को देखते हैं भाई, राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो क्या दिख रहा है हमें जो हमारी पी एंड क्यू वो क्या है, पी एंड क्यू आर क्या दिख रही है हमें, इंटीजर्स नजर आ रही है, इंटीजर्स नजर आ रही है। पी और क्यू है क्या है हमारी, इंटीजर्स है। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन पी जो है वो हमारी क्या है भाई, रैशनल नंबर है। क्यू अपॉन पी इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में पी और क्यू इंटीजर्स है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्यू अपॉन पी जो है वो कैसी होगी, हमारी रैशनल नंबर होगी। लेकिन भाई है ना, हमारी एलएचएस पार्ट जो है वो अडिशनल है और आरएचएस पार्ट जो है वो कैसी है, रैशनल है। इट मीन्स हमारी जो एलएचएस पार्ट है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसके, आरएचएस पार्ट के, क्योंकि एलएचएस पार्ट अडिशनल है और आरएचएस पार्ट कैसी है, रैशनल है। और रैशनल और एडिशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, है ना। तो हम लिख सकते हैं रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू क्या, अडिशनल। एक रैशनल कभी भी अडिशनल के इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन भाई यहाँ तो हमने इसे किस साइन से, इक्वल के साइन से शो कर डाला है, यहाँ हमने इसे इक्वल के साइन के से शो कर डाला। लेकिन जब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या पता चलती है भाई, हमारी जो एलएचएस पार्ट है वो तो आरएचएस के इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या एराइज हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रही है, यहाँ विरोध उत्पन्न हो रही है ना, एक विरोध उत्पन्न हो रही है। तो ये जो विरोध उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है भाई, क्योंकि हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला है, हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला है। यहाँ हमने इसे इक्वल टू के साइन के साथ दिखा दिया, लेकिन जब हमने चीज़ों की जांच करी तो हमें पता चला भाई ये तो कभी इक्वल ही नहीं हो सकते। तो यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रही है ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने चीज़ों को रॉन्ग एज्यूम कर रखा है। तो हम लिख सकते हैं हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन due to our wrong assumption, है ना। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हुई है, क्यों एराइज हुई है, क्योंकि हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला है, इसलिए सो 1/√2 इज ए, है ना, इज एन अडिशनल नंबर, है ना। ये क्या हो गई, हमारी प्रूफ हो गई। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवालों की ओर। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्या है, हमें प्रूफ करनी है भाई इस बार किस चीज़ को, 7√5 को हमें प्रूफ करनी है। 7√5 क्या है, अडिशनल नंबर है ना। तो फिर से हम एज्यूम करेंगे चीज़ों को। लेट अस एज्यूम 7√5 इज ए रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर ली भाई 7√5 जो है वो कैसी है भाई, तो रैशनल नंबर है। तो जब हमने एज्यूम कर ली रैशनल तो हम लिख सकते हैं भाई 7√5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं भाई, है ना। जहाँ पी और क्यू क्या है हमारे, है ना, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हमने स्टेटमेंट भी डाल दी, है ना। अब आप देखो 7√5 इक्वल टू क्या लिखा हमने, पी अपॉन क्यू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगी डिवाइड में, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इक्वल टू √5 इक्वल टू पी अपॉन 7Q लिखे जा सकते हैं, है ना। अब आप देखो हमारे LHS पार्ट को देखो, LHS पार्ट क्या दिख रही है, √5 है भाई। तो हम जानते हैं √5 क्या है, अडिशनल नंबर है। हम लिख सकते हैं √5 इज एन अडिशनल नंबर। √5 कैसी है हमारी, अडिशनल नंबर है ना। लेकिन जब हम RHS पार्ट को देखते हैं भाई, है ना, तो कुछ और ही नजर आ रही है। RHS पार्ट में क्या दिख रही है, P Q एंड 7 R क्या है, ये हमारे इंटीजर्स है भाई,
है ना। पी क्यू एंड 7 क्या दिख रहे हैं हमारे, इंटीजर्स दिख रहे हैं। और जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे इंटीजर्स के अमंग, है ना, तो जो रिजल्ट आएगी वो हमेशा क्या आएगी, इंटीजर्स ही आएगी। और इंटीजर्स क्या होती है, रैशनल ही तो होती है। तो हम बोल सकते हैं, है ना, पी क्यू एंड 7 क्या है, हमारी इंटीजर्स है। और जो भी यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे इस पार्ट में, तो वो जो फाइनल रिजल्ट आएगी वो हमेशा क्या आएगी, रैशनल नंबर ही तो आएगी, है ना। तो हम बोल सकते हैं P अपॉन 7Q इज क्या है, इज रैशनल, है ना, इज रैशनल। P अपॉन 7Q क्या कैसी है हमारी, रैशनल है भाई, परिमेय संख्या है ना, रैशनल नंबर है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, LHS पार्ट हमारी अडिशनल है और RHS पार्ट कैसी है हमारी, रैशनल है। तो हम बोल सकते हैं हमारे जो LHS पार्ट है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते किसके, RHS पार्ट के, क्योंकि RHS पार्ट हमारी रैशनल है और LHS पार्ट हमारी कैसी है, अडिशनल है, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू, है ना, इक्वल टू अडिशनल नंबर, है ना। यहाँ आप नंबर जोड़ दो तो और बेहतर होंगे, है ना। रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अडिशनल नंबर, कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते भाई, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ आप गौर करो तो हम यहाँ क्या, दोनों को इक्वल टू के साइन से शो कर दिया हमने। मतलब जरूर हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला है, जिसके कारण यहाँ क्या हो रहे हैं, दोनों इक्वल दिख रहे हैं हमें भाई, है ना। यहाँ हमें दोनों इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से सॉल्यूशन करते हुए जाते हैं तो पता क्या चलती है भाई, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ क्या एराइज हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रही है, यहाँ एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। और ये विरोध क्यों उत्पन्न हुआ भाई, क्योंकि हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला। यहाँ विरोध उत्पन्न किस रूप में हो रहा है, आप ये भी सोच सकते हो। यहाँ जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वो किस चीज में हो रहा है, यहाँ हमने दोनों को बराबर के साइन से दिखा दिया, लेकिन आगे बढ़ा तो पता चल रहा है ये बराबर ही नहीं है, यहाँ तो विरोध उत्पन्न हो गया भाई। तो ये जो विरोध उत्पन्न हुए क्यों हुए, क्योंकि चीजों को हमने गलत एज्यूम कर डाला है ना। तो हम लिख सकते हैं हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, हमारे गलत एज्यूम करने के कारण ये जो कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो रही है। सो है ना, क्या भाई 7√5 इज, है ना, एन एडिशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं जो 7√5 है वो कैसी है, हमारी एडिशनल नंबर है। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारी आखिरी क्वेश्चंस क्या है भाई, आखिरी क्वेश्चंस इस बार हमें किसे एडिशनल प्रूफ करनी है, 6 + √2, है ना। सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है भाई, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज क्या भाई, रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर ली क्या, 6 + √2 क्या है हमारी, रैशनल नंबर है। तो एज्यूम कर ली तो हम इसे लिख सकते हैं भाई, है ना, किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना। जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स है, P और Q आर इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो 6 + √2 इक्वल टू P/Q, है ना। तो ये आप देख रहे हो ये किसमें है ना, एडिशन के साइन के साथ कनेक्टेड है। जब हम इसे राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी भाई, उधर जाके नेगेटिव हो जाने वाली है। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, P/Q, अब माइनस क्या 6। अब आप क्या करो, इनके एलसीएम ले लो, है ना। तो √2 इक्वल टू क्या मिली हमें, इधर एलसीएम Q, है ना। तो क्या हो जाएगी, P - 1 से Q टाइम्स में Q को 6 से गुना किया, क्या हो गई 6Q हो गई भाई, है ना। अब आपको फिर वही चीज़ें अप्लाई करनी है। हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है भाई, है ना, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है
वो कैसी दिख रही है, हमें तो ओरिजिनल नज़र आ रही है ना, कि √2 कैसी ओरिजिनल है। तो LHS में हमें क्या दिख रही है, √2। तो LHS में हम जब हम देखते हैं तो क्या नज़र आ रही है हमें, √2। तो √2 इज एन, है ना, ओरिजिनल नंबर। √2 आपको कैसी नज़र आ रही है भाई, ओरिजिनल नंबर नज़र आ रही है। लेकिन जब हम RHS साइड जाते हैं भाई, राइट हैंड साइड जाते हैं, तो आपको कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्या है भाई, जहाँ हमें P, Q एंड 6R क्या नज़र आ रही है हमें, ये तो भाई इंटीजर्स है ना। P, Q और 6 क्या है, हमारी इंटीजर्स है। और हम जानते हैं भाई, जो भी कैलकुलेशन हम इंटीजर्स के अमंग करते हैं, है ना, तो जो फाइनल रिजल्ट आती है भाई, वो हमेशा क्या होती है, रैशनल आती है ना, वो तो हमेशा रैशनल आती है। तो हम यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ें लिख सकते हैं ना, आप चीज़ों को यहाँ से इधर आ जाते हैं, हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन अमंग इंटीजर्स, कैलकुलेशन अमंग इंटीजर्स गिव रैशनल नंबर, है ना। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इंटीजर्स के अमंग, है ना, इंटीजर्स को लेकर के, तो जो रिजल्ट आने वाली है वो हमेशा क्या आएगी, रैशनल नंबर आएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं RHS पार्ट जो है वो कैसी है ना, RHS कैसी है, इज ए रैशनल नंबर। RHS पार्ट जो है वो हमारी कैसी है, रैशनल नंबर है। लेकिन LHS पार्ट कैसी है हमारी, ओरिजिनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू क्या, RHS, है ना। यहाँ आप फिर स्टेटमेंट जोड़ सकते हो कि भाई जो ओरिजिनल नंबर के नेबर भी, है ना, जोड़ सकते हो भाई, है ना, या आप रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर, सॉरी ओरिजिनल नंबर। एक रैशनल जो है कभी भी ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते, है ना। इसलिए हमारी जो LHS पार्ट है वो इक्वल नहीं है RHS पार्ट के। लेकिन फिर आप यही आ जाओ, लेकिन हमने क्या देखा भाई, हमने तो इसको इक्वल टू के साइन के साथ शो कर दिया था, है ना। हमने √2 इक्वल टू P - 6Q अपॉन Q शो कर दिया था। दोनों पार्ट्स को हमने बराबर शो कर डाला था। लेकिन जब हमने चीज़ों की कैलकुलेशन आगे बढ़ाई तो हमें पता चला भाई ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है ना। फिर से यहाँ विरोध उत्पन्न हो गया भाई। तो ये जो विरोध उत्पन्न हुए हैं, क्यों उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हमने चीज़ों को क्या करा है, रॉन्ग एज्यूम कर डाला है ना। तो हम लिख सकते हैं हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन diction ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना। तो हाँ, यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला है ना, गलत एज्यूम कर डाला है, जिसके कारण यहाँ इक्वल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे देखा तो ये तो इक्वल ही नहीं है ना। तो ये जो परिणाम हम भुगत रहे हैं, ये क्यों भुगत रहे हैं भाई, क्योंकि हमने चीज़ों को गलत एज्यूम कर डाला है। इट मीन्स, है ना, सो हम लिख सकते हैं 6 + √2 इज एन ओरिजिनल नंबर, और ये क्या हो गई, हमारी प्रूफ हो गई, है ना। तो इसी के साथ हमारी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होती है ना। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बहुत सारी चीज़ें, है ना, चैप्टर 1 से हटा दी गई है। तो हमने उसी चीज़ों को कवर किया है जो, है ना, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, है ना, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करा है। तो आई थिंक, है ना, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने में, है ना, और आपको भी समझ में आई होंगी। अगर हमारी लॉजिक, हमारी कंसेप्ट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।